हाय यूट्यूबर्स एंड टिकटॉकर्स। अच्छा, आज हम आपके लिए जो बैटरी लेकर आए हैं इसको बाइक के ऊपर हम टेस्ट भी करेंगे, आपको दिखाएंगे। और ये वो बैटरी पैक है। इसके ऊपर जो BMS लगा हुआ है ये इतना बड़ा है कि जितना बैटरी का साइज़ है उतना ही बड़ा BMS है। सोल्डरिंग इसके ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हाई लेवल की सोल्डरिंग की गई है ताकि अच्छे से करंट ड्रॉ हो सके। ये जो BMS है ये 100/800 एम्पेयर्स का होता है। मींस के अगर आप पीक करंट इसमें से ड्रॉ करते हैं तो ये पल्स करंट जो होता है ये जैसे सेल्फ स्टार्ट बाइक्स में यूज़ होता है, ये 800 एम्पेयर तक भी लोड बर्दाश्त करता है और उसको चला लेता है। इसलिए सेल्फ स्टार्ट बाइक्स में इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट है। अभी हम आपको इसका रिज़ल्ट भी चेक करवाएंगे। इसमें 10 एम्पेयर्स के बिल्कुल न्यू सेल्स लगे हुए हैं। 10 एम्पेयर्स के सेल्स हैं ये, और एक सेल का इतना बड़ा साइज़ है। इसके ऊपर लिखा भी होता है 10 एम्पेयर्स का यहाँ पे नीचे करके, लेकिन अभी इसके ऊपर हमने टेपिंग की हुई है इसलिए नज़र नहीं आएगा। और ये 10 एम्पेयर्स के सेल हैं, बहुत ही हाई करंट ड्रॉ करते हैं ये। अच्छा, बैटरी पैक को जो बनाया गया है इतने ज़बरदस्त तरीके से, इसके अंदर जो है नीचे क्रेप्टन टेप लगाई गई है, इंसुलेशन पेपर यहाँ पर यूज़ किया गया है जहाँ पे भी हमने सोल्डरिंग की है हर जगह पे इंसुलेशन पेपर हमने यूज़ किया है। इन सेल्स में अलग से ये इंसुलेशन पेपर लगा हुआ है, उसके ऊपर हमने मज़ीद भी यूज़ किया है ताकि बिल्कुल सेफ़ रहे। इसके सारे हमने वायर्स के कनेक्शन कर दिए हैं। BMS इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त न्यू बिल्कुल BMS लगाया है, न्यू सेल से बनाई गई है। वायरिंग इसके अंदर पे और कॉपर की वायरिंग की गई है, और आप देखें इसकी गोल्डन शाइनिंग। अच्छा, इस बैटरी पैक का भी हम आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे। इसका साइज़ बहुत ही छोटा है, स्मॉल है। जितनी एक नॉर्मल 7 to 12 एम्पेयर की बैटरी होती है ये उस बाइक्स में सेल्फ स्टार्ट में ईज़िली फ़िट आ जाती है। बहुत छोटा करके भी नहीं है। इसकी ये जो लेंथ है ये तकरीबन 5 इंच तक है, इसकी ये जो लेंथ आ रही है। और ये जो मोटाई है ये इसकी 2.5 के करीब है। उसके अलावा ये जो हाइट है ये तकरीबन 3.5 ऐसे करके है इसकी। मींस के ईज़िली ये किसी भी बैटरी के कंपार्टमेंट में फ़िट आ जाता है। अभी हम आपको इसको टेस्ट करके दिखाएंगे इस बाइक के ऊपर। ये 1 to 5 cc है, सेल्फ स्टार्ट बाइक है। सबसे पहले तो इसमें जो बैटरी लगी हुई है वो भी मैं आपको दिखाऊं कि कौन सी वाली लगी हुई है, हम कौन सी बैटरी इसमें यूज़ कर रहे हैं। ये बैटरी जो इसमें लगी हुई है ये भी लिथियम आयरन फॉस्फेट की ही है, और इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट है। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ। थोड़ा सा ये कर रहा है, अटक रहा है, मैं इसको निकाल लूँ फिर आपको इसकी टेस्टिंग दिखा देता हूँ। अब निकल आया। अच्छा, इस तरह से आप एक शॉपर ऊपर लगा सकते हैं, वो इसलिए ताकि जिस टाइम पर आप सर्विस वगैरह करवाएं तो ये जो पानी यहाँ से आता है वो सब नीचे चला जाए, बैटरी को डैमेज ना हो, बैटरी के ऊपर पानी ना लगे। अब ये देखें, हमने इसको सिक्योरली अंदर फिट करके रखा होता है, पैक किया हुआ है शॉपर्स में, डबल इसके ऊपर सेफ्टी है। ये इस बैटरी को तकरीबन 3-3.5 साल हो गए हैं और इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। अब मैं आपको ये वाली बैटरी इसमें इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। अच्छा, ये बैटरी 10 एम्पेयर्स की है और ये इजीली इसमें फ़िट आ जाती है। इससे बड़ी आप डबल 20 एम्पेयर्स में भी बनवा सकते हैं, 20 एम्पेयर्स में भी। और फिर हमारे पास एक और भी लिथियम आयरन फॉस्फेट के सेल्स हैं, 24 एम्पेयर्स तक भी उसमें बैटरी बनाई जा सकती है। अब ये बैटरी हमने इंस्टॉल कर दी है। अब मैं आपको इसके साथ मीटर कनेक्ट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी वायर्स यहाँ पर कनेक्ट करूँ बैटरी के साथ, जो बाइक के साथ है। अब मैं इसमें बैटरी की वायर्स अटैच करने वाला हूँ, तो ये मीटर जो है इसका ये ऑन हो जाएगा। अब ये मीटर ऑन हो गया है। आप देखें इस टाइम पर 13.6 वोल्टेजेस हैं। अच्छा, ये इसके बार जो है ना ये एक्चुअली ये 24 और 48 वोल्ट्स पर सेट हुए हैं, इसलिए ये बैटरी के ये बार इस टाइम पे यहाँ पे शो नहीं कर रहा। अब मैं इसकी थोड़ा सा आपको अच्छे से ताकि व्यू आए, यहाँ पे भी आपको नंबरिंग नहीं नज़र आएगी, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आपको नंबरिंग नज़र आएगी। अभी आप देखें 13.6 पर है बैटरी। इस टाइम पर कोई ऑन भी नहीं की, इसका इग्निशन स्विच भी नहीं लगाया। अब मैं इसका इग्निशन स्विच लगाने वाला हूँ। अब ये मैंने इसका इग्निशन स्विच ऑन कर दिया है। अभी इसके ऊपर जो एम्पेयर्स जो करंट ड्रॉ हो रहा है 254 मिली एम्प्स का करंट निकल रहा है, क्योंकि न्यूट्रल की लाइट ऑन हो गई है, 3.36 वाट्स का। अब मैं इसके ऊपर आपको सेल्फ स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि बाइक बिल्कुल ज़रा सा हल्का सा आप स्विच प्रेस करेंगे हल्के से सेल्फ पे, ये 125 सीसी का इंजन जो है ना ये स्टार्ट हो जाएगा।
आपने इसका रिज़ल्ट देखा है, इसके वोल्टेजेस बिल्कुल ड्रॉप ही नहीं हुए। अब हम देखते हैं ये चार्जिंग किस हिसाब से कर रही है। तो अभी आप देखें ये 160 मिली एम्प्स पे चार्ज कर रही है। जैसे मैं इसको रेस दूंगा इसकी चार्जिंग थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी ये 600 पे चली गई, 700, मैं इसको रेस दे रहा हूँ तो ये 1 एम्पेयर पर आ गई थी। तो इसको आप फुल अगर थ्रोटल भी देते हैं, ये 1 से 2 एम्पेयर पे बाइक इस बैटरी को स्टार्ट करती है, वो चार्ज करती रहती है। और आप नॉर्मल जो ड्यूरेशन आपका होता है ये आराम से इजीली चार्ज होती रहती है। जितने आपने एम्पेयर इसमें से सेल्फ स्टार्ट पे लिए होते हैं वो इजीली ये चार्ज करती है। अब इसके वोल्टेजेस देखें 13.5 पर है। अच्छा, इसका जो सर्किट है BMS वो हर सेल से कनेक्टेड है, सेंसिंग वायर्स लगी हुई हैं। और यहाँ से ये जो बैटरी का नेगेटिव है वो BMS में जाता है, फिर उसके बाद BMS से नेगेटिव आता है। किसी तरह का इसमें कोई ख़तरा नहीं होता क्योंकि ये बिल्कुल सेफ़ होती है। इसको अभी हम फुल रैप करेंगे, पैक करेंगे, वाटरप्रूफ कर देंगे। तो ये जो इतनी सारी इसमें सिक्योरिटी, इतना बड़ा BMS लगा हुआ है, ये हर तरह से बैटरी को प्रोटेक्ट करता है। ओवर चार्ज से भी, शॉर्ट सर्किट से भी, ओवर डिस्चार्ज से भी, हर चीज़ से प्रोटेक्ट करता है। अभी आप देखें बिल्कुल नॉर्मल चार्ज हो रही है, किसी तरह का कोई भी इसमें मसला नहीं है। अब मैं आपको इसके ऊपर थोड़ा सा लाइट्स वगैरह और ये चीज़ें ऑन करके दिखाता हूँ। काफ़ी सारी लाइट्स वैसे इस बाइक में हमने लगाई हुई हैं, तो मैं आपको थोड़ा लोड दिखाता हूँ। उसके लोड के साथ हम सेल्फ स्टार्ट दे के आपको दिखाएंगे। अभी इसकी मैंने ऑन करूँ मैं स्विच, इसका इग्निशन ऑन किया तो आप देखें 256 मिली एम्प्स इसने लेने शुरू कर दिए हैं। अभी मैंने एक लाइट इसकी ऑन की है तो ये तकरीबन 700 मिली एम्प्स के करीब ये चली गई है, लोड ले रही है। अब मैं इसकी एक और लाइट ऑन करता हूँ, हेडलाइट। अभी हेडलाइट ऑन कर ली। अभी आप देखें 2.27 एम्पेयर्स ये ले रही है। अब मैं एक और लाइट है वो भी ऑन कर देता हूँ। तो अब ये तकरीबन 2.67 एम्पेयर्स बैटरी से ड्रॉ हो रहा है इस टाइम पर, और बैटरी स्टिल 13.3 13.2 पर है। अब मैं इसके साथ आपको हॉर्न चेक करवाता हूँ। अभी हमने हॉर्न दिया है तो आप देखें 5 एम्पेयर्स तक भी ये गई है और बिल्कुल नॉर्मल अच्छे से ज़बरदस्त हॉर्न चल रहा था इसका। कोई ज़्यादा मतलब बैटरी डाउन नहीं जा रही है, 13 से नीचे जा ही नहीं रही। अब मैं इतने लोड पे, ये जो सारी लाइट्स ऑन है, LED लाइट्स हैं, इस लोड पे मैं आपको इसको सेल्फ स्टार्ट देकर चेक करवाता हूँ। तो आप देखें ये जस्ट 12.2 पे गई है, जस्ट 12.2 पे, और उसके बाद इसने ऑन कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। अभी आप देखें जहाँ पे पहले इसके एम्पेयर्स ड्रॉ हो रहे थे अब इसको थोड़ा सा चार्जिंग भी मिलना शुरू होगी। लेकिन ये जो 2 एम्पेयर्स हैं ये एक्चुअली बाइक इतना इसको चार्ज नहीं कर पा रही। अब यहाँ पे आप देखें, ये देखें मैंने सारी लाइट्स ऑन की। अभी आप देखें 2.7 एम्पेयर्स। इसमें ये हुआ था कि तक ये आ गया था 2 एम्पेयर पे। मतलब ये कि ऊपर के जो 700 मिली एम्प्स थे ना वो बाइक खुद से पैदा कर रही थी, बाकी के जो ओवर के 2 एम्पेयर्स थे वो ये बैटरी से ले रही थी। अब मैं दोबारा फिर इसको इतने लोड के ऊपर इतनी लाइट्स ऑन करके, सब कुछ ऑन करके, हालांकि कोई और बैटरी हो वो आप इस तरह से लाइट्स और सारी चीज़ें ऑन करके अगर उसको सेल्फ देते हैं तो वो डाउन हो जाती है बैटरी। तो मैं आपको फिर से इस पर सेल्फ देता हूँ तो ये फ़ौरन स्टार्ट होती है। आप देखें फ़ौरन स्टार्ट हुई है। 31 एम्पेयर्स इसने शो किए सेल्फ स्टार्ट ने, 31 एम्पेयर्स तक भी करंट गया, फिर भी फ़ौरन स्टार्ट हो गई है। अब मैं रेस दे रहा हूँ ना, मैं रेस दे रहा था तो देखें ये 1.5 पे आ रहा है, क्योंकि ये ऊपर के एम्पेयर्स इसको मिलना शुरू हो जाते हैं, फिर बैटरी से ये थोड़ा सा करंट ले रहा होता है। तो एक्चुअली ये जो बाइक्स के रेक्टिफायर्स होते हैं ये तकरीबन 2 एम्पेयर तक इस तरह से बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं। अब मैं आपको इसके ऊपर एक और टेस्ट करवाने वाला हूँ। अच्छा, ये जो बैटरी है ये 100 सीसी अगर आपकी सेल्फ स्टार्ट है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देती है। इसके अलावा 125 पे, 150 सीसी पे बहुत ही इसका आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट है। 200 सीसी पे भी बहुत ज़बरदस्त ये स्टार्ट करती है। आपके पास अगर 400 सीसी है, 800 है, 600 सीसी है, उसको भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये स्टार्ट कर लेती है। अब मैं आपको इतने लोड पे इसको थोड़ा सा इसका मैं प्लग निकालता हूँ ताकि कंटिन्यू मैं इसको सेल्फ देता रहूँ, ये स्टार्ट ना हो और आपको एक लोड का आइडिया हो कि किस तरह से ये करंट ड्रॉ कर रही है और बाइक को सेल्फ की मोटर को चला रही है। तो अब मैं इसका प्लग रिमूव करने वाला हूँ।
अब मैंने इसका प्लग रिमूव कर दिया है। अब मैं इसको सेल्फ दूंगा, बाइक स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा, एक चीज़ आप जहन में रखें, देखें ये इतने सारे लोड पे मतलब सारी इसकी लाइट्स मैंने ऑन की हुई हैं। इसमें एक तो हेडलाइट ऑन है, हेडलाइट भी आप देखें वो भी चल रही है। उसके अलावा ये यहाँ पर एक ब्लू LED ये वाली लाइट्स हैं, दोनों साइडों पर है, ये भी ऑन हुई हैं। इसके बैक साइड पर टेल लाइट्स हैं, वो भी ऑन है। इस सारे लोड पे, जो कि लोड इसका तकरीबन आ रहा है, यहाँ पे जो शो हो रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा नीचे करके कैमरा देखें, 2.69 एम्पेयर्स। ये इसके ऊपर कंटिन्यू जब तक हम वीडियो बना रहे हैं, जितनी बातचीत कर रहे हैं, जो 4-5 मिनट 8 मिनट की वीडियो चल रही है, उसमें कंटिन्यू इसके ऊपर ये लोड ऑन है, बैटरी डाउन नहीं हो रही है। अभी फिर मैं इतने लोड पे इतनी देर के बाद भी, अभी तकरीबन वीडियो 10 मिनट्स की हो चुकी है, इसके बाद मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ इसको, और आप देखें अभी मैंने प्लग रिमूव किया है तो ये स्टार्ट नहीं होगी। वो इसलिए रिमूव किया ताकि कंटिन्यू हम इसको सेल्फ दें, हमें पता चले बैटरी डाउन तो नहीं हो रही। तो आप देखिएगा इसका एक ही सीक्वेंस रहता है, ये कंटिन्यू एक ही स्पीड पे सेल्फ देती है। दूसरी लीड एसिड बैटरीज की तरह ये अचानक डाउन नहीं हो जाती। आप देखें इतने लोड के ऊपर सब लाइट्स ऑन है, सब कुछ ऑन है। इसको 30-31 एम्पेयर ये इतना करंट ले रही थी, और एक थोड़े ड्यूरेशन तक के लिए हमने इसको सेल्फ दिए हैं। तो ज़्यादा हम सेल्फ नहीं देंगे इसको इस तरह से प्लग रिमूव करके, क्योंकि इसका ऑयल जो होता है वो सारा फिर पिस्टन की तरफ आके इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हम ज़्यादा इसके ऊपर ये चीज़ लोड नहीं डालेंगे। हमने एक टेस्ट करवाना था कि आपकी कभी अगर बाइक स्टार्ट नहीं भी होती, इन केस पेट्रोल ख़त्म हो जाता है या कोई ऐसा इशू आता है, आप कंटिन्यू सेल्फ देते रहें, ये इसकी बैटरी डाउन नहीं होगी, ये बात पक्की है। तो अब मैं इसका प्लग वापस लगा रहा हूँ, और इसके वोल्टेजेस देखें 13 पे हैं, मीन्स के बिल्कुल डाउन नहीं हुए, इसके 10-11 पे नहीं गए हैं। अब मैं इसको प्लग लगा रहा हूँ, अब प्लग अटैच कर दिया है। अब मैं इतने ही लोड पे सब लाइटें वाइटें ऑन है, बिल्कुल सब चीज़ें ऑन है। ऐसे नहीं है कि लोड ऑफ करके हम बिल्कुल एक सेल्फ स्टार्ट का लोड दें। अभी मैं फिर से स्टार्ट दे रहा हूँ। बैटरी इसकी जस्ट 11.3 पे आई है, और इसने इजीली हल्के से सेल्फ पे बाइक को स्टार्ट कर दिया। और स्पीड मैं दे रहा हूँ तो इसके ये जो एम्पेयर ड्रॉ हो रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं। उसके बाद जब ये बिल्कुल फुल स्पीड दूंगा तो एम्पेयर जिसके बिल्कुल कम हो के फिर दोबारा जब आएंगे तो वो उसका मतलब होगा कि अब ये चार्जिंग कर रही है। अभी तो ये डिस्चार्ज हो रहे हैं, अभी ये एम्पेयर्स निकल रहे हैं। अब मैं इसकी लाइटें ऑफ़ कर देता हूँ ताकि ये इसको चार्जिंग मिले, वो थोड़ा आपको पता चले। अभी देखें 1.58 पर आ गया, बाकी की लाइट्स ऑफ की। अब देखें अब ये जो 80 अब ये जो जा रहा है ना, अब इसका मतलब है अब ये बैटरी को चार्ज कर रही है। अब ये जो एम्पेयर बढ़ रहे हैं क्योंकि अब लाइटें सारी ऑफ़ कर दी हैं, अब इसको जो एम्पेयर मिल रहे हैं इस पर ये चार्ज कर रही है, तो अब इसके वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होंगे। अब ये 1 एम्पेयर मिल रहा है इसको, और यहाँ आप देखें 13.3 पे भी गई है। फिर मैंने वापस स्पीड छोड़ी तो वापस ये नीचे आ गई। तो अब ये बिल्कुल नॉर्मल इसको चार्ज कर रही है बैटरी, इजीली नॉर्मली चार्ज होती रहेगी और लीड एसिड बैटरीज़ इसीलिए डाउन हो जाती हैं। लीड एसिड बैटरीज़ का जो डाउन होने का रीज़न होता है वो यही होता है कि उनमें इतना मतलब पावर होती ही नहीं है। वो थोड़ा सा, जैसे हमने 10 मिनट तक लाइट्स वाइट्स ऑन रखी हैं, सब कुछ ऑन रखा, बीच में हॉर्न्स भी यूज़ किए, सेल्फ स्टार्ट दिया, बिल्कुल कहीं पे इसने कोई प्रॉब्लम नहीं की। हमने इसका प्लग रिमूव करके भी कंटिन्यू भी सेल्फ दिया है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इसका ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया। तो अभी हम इसको स्विच हमने ऑफ़ कर दिया है, अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। आप भी इस तरह के बैटरी पैक्स ऑर्डर करने के लिए हम इसी तरह से आपको टेस्ट करवा के सारी चीज़ें करके, अभी हमने इसको रैप भी नहीं किया है, ओपन कंडीशन में हम कस्टमर्स को वो चीज़ दिखाते हैं कि हम किस तरह की चीज़ आपके लिए बनाई है, उसकी क्वालिटी कैसी है। अब इसमें ये जितनी चीज़ें हमने यूज़ की हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें इसके सेफ्टी पर्पज़ के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, तो इन सब की प्राइस इसकी टोटल प्राइस में ऐड हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने निकल स्ट्रिप यूज़ की हैं, ये मोटी वाली थिक वाली निकल स्ट्रिप्स हैं, ये 10 mm की निकल स्ट्रिप्स हैं, और ये हमने डबल लेयर्स में यूज़ की है। स्पॉट वेल्डिंग इसके ऊपर बहुत स्ट्रांग हुई है। इसको आप पकड़ के यहाँ से पकड़ लेंगे, बैटरी का वेट इसका तकरीबन 1 से 1.5 किलो है, तो भी ये निकल स्ट्रिप नहीं उखड़ेगी। और ये डबल निकल स्ट्रिप है, आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, ये 2 निकल स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, ये डबल है और अच्छी खासी मोटी है। ये मोटी निकल स्ट्रिप्स हैं।
और स्ट्रॉन्ग बैटरी पैक हमने बनाया है। सोल्डरिंग इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग की है। इसका रिज़ल्ट आप देख ही चुके हैं कि किस तरह का ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। BMS इसका हीट सिंक आप देखें, और ज़रा सा भी कोई किसी तरह का इसके ऊपर ज़रा भी टेम्परेचर नहीं आ रहा, बिल्कुल कूल डाउन है, क्योंकि ये 100 एम्पेयर आप इससे कंटिन्यू भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस बैटरी को आप UPS के साथ भी लगाएंगे। ये 10 एम्पेयर की बैटरी है। अगर आप 10 एम्पेयर का करंट ड्रॉ करते हैं ये उसके साथ भी चलेगी और 1 घंटे के करीब आपको बैकअप दे देगी। अगर इसी तरह की 20 एम्पेयर्स की बनाएंगे तो वो 20 एम्पेयर का करंट अगर कंटिन्यू ड्रॉ करते हैं सेम इस बैटरी से हो जाएगा ड्रॉ 20 एम्पेयर बैटरी से भी, और वो भी 1 घंटे का आपको बैकअप देगी। अगर 5 एम्पेयर का करंट ड्रॉ करते हैं वो 2 घंटे का बैकअप देगी। अब जैसे हमने 2 घंटे 2 एम्पेयर इसमें से ड्रॉ हो रहे थे, लाइटें वाइटें सब कुछ ऑन करके। अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, आपके पास लोड शेडिंग या कोई प्रॉब्लम आई है, आप यही बैटरी निकाल के सीलिंग फ़ैन इसके ऊपर चला सकते हैं। वो अच्छा खासा 4-5 घंटे आपको वो बैकअप दे जाएगा। अगर आप बाइक्स की लाइट्स वाइट्स ऑन करते हैं अंधेरे के लिए तो वो भी आपकी 5-6 घंटे ईजीली इसी बैटरी के ऊपर चलती रहेंगी। दूसरी बैटरी अगर आप लीड एसिड यूज़ करते हैं, एक तो उसकी लाइफ टाइम बहुत कम होता है, उसमें फिर मेंटेनेंस होती है। ये मेंटेनेंस फ्री बैटरीज़ होती हैं, लिथियम आयरन फॉस्फेट की। इनका लाइफ टाइम 10 से 20 साल होता है। ये आपके पास कंटिन्यू चलती रहती हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता। हम वैसे भी अपने कस्टमर को फ्री सर्विस वारंटी देते हैं। इन केस अगर आपकी अपनी गलती की वजह से भी कोई प्रॉब्लम इसमें आ जाता है, कोई पानी पड़ गया, कोई मसला आया किसी तरह का भी, तो आप हमें वापस भिजवा सकते हैं, तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसकी सर्विस करके दे देते हैं। इसके अलावा ये बैटरी अगर आप लाइट्स पे इस पे चलाएंगे बाइक के साथ तो ये आपको 5-6 घंटे इजीली ये चलाएगी। आपके AC/DC फ़ैन चला लेगी। आपको मोबाइल चार्जिंग वगैरह करनी है उसके लिए आप इससे 12 वोल्ट से मोबाइल भी चार्ज कर सकेंगे। उसके लिए अगर आप अलग से चार्जर ले लेते हैं या इसी के साथ कोई सर्किट हमसे बनवा लेते हैं वो भी हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो आप जल्दी से अपना ऑर्डर बुक करवा लें। ऑर्डर बुक करवाने के लिए हमारे प्रोफाइल के बायो में हमारा नंबर दिया हुआ है व्हाट्सअप का, तो प्लीज़ व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करें, मैसेज या वॉइस कर दिया करें, कॉल्स नहीं किया करें, क्योंकि अक्सर टाइम नहीं होता काम की वजह से या हम बाहर कहीं होते हैं तो कॉल्स रिसीव करने का टाइम नहीं होता है, तो आप मैसेज छोड़ दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें और फॉलो भी करें।